कहानी पिशाच का प्रकोप। भूमिका गांव नरौली से आया विशाल एक साधारण, ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसने बचपन से सपना देखा था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगा। जब उसे मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला तो उसके पूरे परिवार को उस पर गर्व हुआ। लेकिन इस अजनबी शहर में उसे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि कुछ दुष्ट लोगों से भी लड़ना था। कॉलेज की नई दुनिया, मुंबई की चकाचौंध से भरी जिंदगी विशाल के लिए बिल्कुल नई थी। उसने पहले कभी इतनी भीड़, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जीवन नहीं देखा था। हॉस्टल में आते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। हॉस्टल में उसकी मुलाकात कुछ अच्छे लड़कों से हुई, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो हर किसी पर अपनी धौंस जमाना चाहते थे। 6 लड़के जो विशाल को परेशान करते थे। 1 राहुल, गैंग का लीडर, अमीर बाप का बिगड़ा बेटा। 2 विक्की, चालाक और मक्कार, सबको धोखा देने वाला। 3 समीर, हमेशा ताने मारने वाला और दूसरों को नीचा दिखाने में माहिर। 4 असद, गुस्सैल और आक्रामक, मारपीट करने में आगे। 5 फैजल, दूसरों को उकसाने और गलत रास्ते पर ले जाने वाला। 6 इरफान, जो खुद कुछ नहीं करता था लेकिन गलत का साथ देता था। ये 6 लड़के कॉलेज में अपनी दबंगई चलाते थे और जो भी उन्हें कमजोर लगता उसे अपना शिकार बना लेते थे। विशाल पर अत्याचार। विशाल सीधा साधा लड़का था जो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था, लेकिन इन लड़कों ने उसे अपना शिकार बना लिया। वे उसकी हिंदी बोलने के तरीके का मजाक उड़ाते। वे उसे बार बार गांव वाला कहकर चिढ़ाते। कभी उसकी किताबें फेंक देते तो कभी उसके खाने में कुछ मिला देते। एक दिन उन्होंने उसे नहाने के लिए टंकी में धक्का दे दिया, जिससे वह मरते मरते बचा। कभी आधी रात को उसका दरवाजा पीटकर भाग जाते तो कभी उसे हॉस्टल की छत पर भेजकर डराने की कोशिश करते। धीरे धीरे विशाल का आत्मविश्वास टूटने लगा। वह अकेला महसूस करने लगा। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। आत्महत्या का ख्याल। एक दिन जब उन्होंने विशाल को सबके सामने बुरी तरह अपमानित किया तो उसका दिल टूट गया। रात के अंधेरे में वह कॉलेज की सबसे ऊंची इमारत की छत पर जाकर खड़ा हो गया। उसने नीचे झांका। उसकी आंखों में आंसू थे। अब जीने का कोई मतलब नहीं। जैसे ही वह कूदने वाला था, तभी अचानक एक आवाज उसके अंदर से आई, हौसला रखो, तुम कमजोर नहीं हो। विशाल चौंक गया। यह उसकी अपनी आत्मा थी, जो उसे हारने नहीं देना चाहती थी। उसने आंसू पोंछे और अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की। अब वह बदला लेना चाहता था। काला जादू का रास्ता। विशाल को पता था कि पुलिस में शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लड़के पैसे और ताकत के दम पर बच निकलेंगे। तब उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया, काले जादू का सहारा लिया जाए। उसने गांव के एक भयंकर तांत्रिक, भैरवनाथ, के बारे में सुना था, जो पिशाचों को बुलाने में माहिर था। तांत्रिक से मुलाकात। विशाल ने जंगल में जाकर भैरवनाथ को खोज निकाला। वह एक खौफनाक, उजड़े हुए मंदिर में बैठा था। मैं उन लड़कों से बदला लेना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? विशाल ने पूछा। भैरवनाथ मुस्कराया और कहा, अगर तुम सच में बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें पिशाच सिद्ध करना होगा। पिशाच का आह्वान। तांत्रिक ने विशाल को एक खतरनाक अनुष्ठान करने को कहा। उसे श्मशान में आधी रात को जाकर सिद्धि करनी थी। जैसे ही विशाल ने अनुष्ठान पूरा किया, उसके सामने एक भयंकर पिशाच प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें, सड़ी हुई खाल और डरावनी आवाज ने विशाल को सिहरने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा आदेश क्या है? पिशाच ने पूछा। विशाल ने सिर्फ एक शब्द कहा, बदला। एक एक करके मौत। अब शुरू हुआ खूनी खेल।
एक राहुल अपने कमरे में ही बंद करके मार दिया गया। जब दरवाजा खोला गया तो उसका चेहरा डर के मारे विकृत हो चुका था। 2 विक्की जिम में अकेला था जब जिम के सारे उपकरण अपने आप हिलने लगे। किसी अनदेखी ताकत ने उसका गला घोंट दिया। 3 समीर उसे अपने कमरे में आईने में पिशाच दिखा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। 4 असद हॉस्टल की छत से किसी अनदेखी ताकत ने उसे नीचे फेंक दिया। 5 फैजल रास्ते में ही एक परछाई ने उसकी आंखों में खून टपकाया और वह वहीं मर गया। 6 इरफान उसे श्मशान में जिंदा गाड़ दिया गया। अंत जब सभी लड़कों की मौत हो गई तो विशाल तांत्रिक के पास गया और कहा, अब इस पिशाच को वापस भेज दो। लेकिन तांत्रिक हंस पड़ा और कहा, तुम्हें क्या लगा यह पिशाच सिर्फ बदला लेने आया था? अब यह तुम्हारा मालिक बन चुका है। विशाल ने देखा कि पिशाच उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी। विशाल भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पिशाच उसके भीतर समा गया। अब विशाल खुद एक पिशाच बन चुका था। सीख, बदला लेना आसान है, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। विशाल ने अपने अत्याचारियों को मार दिया, लेकिन वह खुद भी अंधेरे का हिस्सा बन गया।